Hi guys, this is day 13 of Hazel series and today I did absolutely nothing from the to-do list. आज था QFT1। पता है मुझे कि मुझे देना था मॉक टेस्ट 20th ऑफ दिसंबर से, जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज मैंने सब सुबह में यूट्यूब खोला तो सामने थंबनेल आ गया था बड़ा बड़ा मैथोनको का कि QFT1 इज़ लाइफ। तो मेरे अंदर भी चुल हुई देने की, तो मैंने सोचा रिवाइज़ करके दे ही देते हैं। मैंने अपने सर से पूछा कि दे दूँ कि नहीं। सर ने मना किया था कि सिलेबस पूरा होने से पहले देना मत। तो तो मैंने सर से पूछा, सर ने कहा दे दो अगर मन कर रहा है तो मैंने फिर थोड़ा सा रिवीजन किया इन तीनों हैंडबुक से, क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस तो हो जाए, इतने सारे चैप्टर से भी बचे हुए हैं तो कोई देने का फ़ायदा तो ना नहीं उतना मतलब। लेकिन मेरा मन कर रहा था देने का तो मैंने दे दिया। और मैं स्कोर दिखा देता हूँ। मेरा स्कोर आया 165 आया 300 में से। मैंने 50 अटैम्प्ट करे और 75 में से 50 अटैम्प्ट करें, 25 छोड़े। मेरी रैंक है 4000 में से। परसेंटाइल है 98.1 और एक्यूरेसी 86% है। 7 गलत होगा। मैं क्वेश्चंस दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें बैकग्राउंड में मेरा ईमेल और फ़ोन नंबर आता है। क्विज़र के प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है तो मुझे वो सब ब्लर करना पड़ेगा और मैं एडिटिंग करना नहीं चाह रहा इतनी। तो या दिस इज़ अ स्कोर। एक्यूरेसी मुझे भी एक्यूरेसी पे काम करना है। वैसे अभी इस पर मैं एनालिसिस तो ज़्यादा किया नहीं क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन छोड़े हैं। क्वेश्चन ही मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किए हैं, 1/3 2/3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो इसमें मुझे ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन ही वही छोड़े जो मैंने अभी सिलेबस में पढ़ा नहीं है, जो मैंने रिवाइज। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स का था, एक जो बना नहीं मुझसे। कॉम्प्लेक्स वैसे पढ़ा नहीं मैंने। एक PNC का था जो मुझसे गलत हो गया, वो सिली मिस्टेक थी थोड़ी सी। तो एक्यूरेसी पे मुझे काम करना है। वैसे तो इस टेस्ट को तो मैंने ऐसे ही दे दिया था अभी, क्योंकि मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं है तो इसकी मैं ज़्यादा एनालिसिस कर नहीं रहा हूँ। अभी इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ। मुझे अभी सिलेबस पे ध्यान देना है क्योंकि मेरा जो एलन का लीडर टेस्ट है उसका भी टेस्ट आगे पास आ रहा है, तो मुझे उसके लिए भी ज़्यादा प्रिपेयर करना है। इसको तो मैंने ऐसे ही दे दिया था बस। या आज का दिन तो पूरा ऐसे ही निकल गया। मैंने YPT पे भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है। ऑलमोस्ट मैंने 3-4 घंटे लगाए, जिसको मैंने रिवीजन को तो काउंट ही नहीं किया उसमें। आज के टास्क भी थे, मुझे 3D ज्योमेट्री के डाउट्स डिस्कस करने थे सर से, वो मैं जा नहीं पाया टेस्ट की वजह से। पूरे दिन घर पे बैठा हुआ था, आज थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। KTG EM वेव्स कंप्लीट हो चुका है मेरा पूरा। हाइड्रोजन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं पढ़ी। KTG मैं सुबह में करने लग रहा था, फिर मैंने यूट्यूब पे थंबनेल देख लिया था, फिर मैं टेस्ट देने आ गया था तैयारी करके, तो उसी में सारा टाइम निकल गया। मैंने 2 से 5 वाली सेटिंग में दिया था। सो या अभी के लिए तो मार्क्स सही है मेरे ख्याल से। तो सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, 70% हुआ है, तो उस हिसाब से तो सही लग रहा है मुझे। ऑफ कोर्स हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। मेरा टारगेट 240 प्लस तो लानी है कम से कम। 99.5% है क्योंकि लास्ट टाइम मेरी 99.45 थी। 180 मार्क्स आए थे मेरे लास्ट टाइम। उसमें मैंने गलत बहुत ज़्यादा कर दिया था। अप्रॉक्स मैंने शायद 12 गलत कर दिए थे, तो इस वजह से मेरी परसेंटाइल बहुत गिर गई थी। और मेरी जो शिफ्ट थी वो 24 जैन की शिफ्ट 2 थी, जिसमें कट ऑफ सबसे ज़्यादा थी। 200 मार्क्स कट ऑफ चली गई थी। 99 परसेंटाइल की जो कट ऑफ होती है वो 200 मार्क्स चली गई थी। तो या इस वजह से मुझे इम्प्रूव तो बहुत करना है इस साल। मेंस में तो ज़्यादा टारगेट नहीं है, मेन टारगेट तो एडवांस ही है, लेकिन मेंस में भी इम्प्रूव करना ही है। तो आज के लिए तो QFT1 ही था कि मैं आगे के वाले QFT भी देता ही रहूँगा। मैं छोड़ने का कोई मतलब मुझे लग नहीं रहा है। वो दे दूँगा कुछ टाइम पे। अगला सिलेबस और ज़्यादा हो जाएगा तो और इम्प्रूव तो करने चाहिए होपफुली। या दैट्स इट फॉर डे 13। कम बैक फॉर डे 14। बाय बाय।